हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज कार्तिक और आज की वीडियो में हम करने वाले हैं स्क्वायर रूट की ट्रिक। जैसे स्क्वायर रूट हम सभी को पता है, स्क्वायर रूट क्या होता है, किसी नंबर को खुद से मल्टीप्लाई करें तो फिर स्क्वायर आ जाता है उसका। लेकिन अगर हमें एक नंबर दे दे और हमें कहे कि है ना कौन से नंबर को खुद से मल्टीप्लाई करने पर ये नंबर आता है, तो फिर वो सिंपली हमें कह रहा है कि है ना स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्क्वायर रूट के लिए हम लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करते हैं, लेकिन उसमें वो बहुत टाइम टेकिंग होता है। इसलिए आज कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए मैं आपको बताने वाला हूँ स्क्वायर रूट की एक सिंपल सी ट्रिक। उसके लिए आपको सबसे पहले 1 से 10 तक के स्क्वायर्स चाहिए होंगे। तो मैंने 1 से 10 तक नंबर्स लिख लिए। अब मैं इसके आगे स्क्वायर लिखता हूँ। जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। तो देखो, सबसे पहले हम एक नंबर लेंगे। वो हमने नंबर लिया 576। अब अगर हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है, जैसे ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो हर एक नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। उसके लिए हमें कुछ पर्टिकुलर नंबर्स होते हैं जो चाहिए होते हैं। तो जैसे इसका स्क्वायर रूट निकालना है 576, तो हमें पेयर्स बनाना है। पहले दो नंबर्स को पेयर में बना लो और जो नंबर बचेगा उसको अलग पेयर में ले लो। जैसे पहले दो नंबर थे 76, इसको स्क्वायर ले लिए, मतलब इसको पेयर में ले लिया, और फिर जो बचा वो 5, उसको भी पेयर में ले लिया। ओके, अब हमें क्या करना है, जो 6 है वो कौन से स्क्वायर के कौन से नंबर के लास्ट में आता है। ये एक तो इसके 4 के लास्ट में आता है और एक इसके 6 के लास्ट में आता है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, यहाँ 4, यहाँ पर 6। ओके, 70 मतलब जो लास्ट का नंबर होगा वो इन दोनों में से ही कोई एक होगा। वो हम पहले नहीं निकाले, पहले हम निकालेंगे 5 है वो किन दो नंबर्स के स्क्वायर के बीच में आता है। तो यहाँ 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है, इन दोनों के बीच में 5 आता है। तो जिन स्क्वायर्स के बीच में आता है वो नंबर, उनमें से छोटा वाला ले लो। जैसे 4 और 9 के स्क्वायर 2 और 3 के स्क्वायर के बीच में आता है 5, तो हम छोटा वाला लेंगे यानी कि 2। तो हमारा नंबर पहला नंबर हो जाएगा 2। अब अगर हमें चूज करना है इन दोनों में से कौन सा नंबर होगा, तो हम उसके लिए यहाँ पे 2 को, यानी कि जो नंबर हमने फाइंड आउट किया है उसको उससे अगले नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे जो कि 3 है। तो 2 इंटू 3 क्या होता है, 2 इंटू 3 होता है 6। यहाँ पे मैंने 6 लिख दिया है। अब अगर हमें फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे जो नंबर है वो 4 होगा या 6 होगा, उसके लिए आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। जैसे 5 है वो 6 से छोटा है ना, इसलिए हम छोटा नंबर लेंगे, लेकिन 5 है वो 6 से बड़ा है तो हम बड़ा नंबर लेंगे। यानी कि ये नंबर इससे छोटा है तो छोटा नंबर, ये इससे बड़ा है तो बड़ा नंबर। ओके, अब आपको देखना है 5 है वो 6 से ऑब्वियसली छोटा है, तो हम लेंगे छोटा नंबर जो कि हमारा 4 हो गया है। ओके, तो हमारा आंसर 24 आ गया। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि अब हम करेंगे एक 4 डिजिट नंबर का स्क्वायर रूट निकालेंगे, जो कि कोई भी रैंडम हो सकता है। अब देखो यहाँ पर ये है, ये 6241, ये हमारा एक 4 डिजिट नंबर है, हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो 6241 मैंने जैसे कहा था पहले पेयर बनाने हैं। पहले हमें दो नंबर का पेयर बनाना है, फिर बचे हुए को एक पेयर में कर देना है। पहले 2 नंबर्स क्या है, 4 और 1। ओके, अब उसके बाद कौन से बचे, बस 6 और 2 ही तो बचे, उनको अलग पेयर में रख लो। अब 1 है वो किसके लास्ट में आता है, 1 के स्क्वायर के लास्ट में आता है,
अब देखो हम क्या करते हैं, अगर हमें देखना है कि 1 है वो किसके स्क्वायर के लास्ट में आता है, उसके लिए हम पहले देखेंगे 1 इसके में आ रहा है, फिर हम नीचे जाएंगे और ऐसे देखेंगे, फिर यहाँ फिर से देखेंगे 9 के में आ रहा है। इसकी जगह आप सिंपली कर सकते हो, यहाँ पे 1 आ गया, हमने देख लिया कि 1 है, तो उसके साथ आ जाएगा 9, क्योंकि जो 2 नंबर्स होते हैं वो हमेशा उन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो 10 आएगा। सिंपली अगर आपको इसके साथ नेक्स्ट नंबर निकालना है तो 10 - 1 कर देना 9, और वही अगर ये आपने देख लिया और नेक्स्ट निकालना है तो 10 - 9 कर देना 1। इसके साथ और भी पेयर्स बन सकते हैं, 7 और 3, 6 और 4, और 8 और 2, इस टाइप से। ओके, अब मैं इनको इरेज कर देता हूं। अब यहाँ पे 62 है, वो किन दो नंबर्स के स्क्वायर के बीच में आता है? 62 आता है ओ इन दोनों स्क्वायर्स के बीच में, 7 और 8 के स्क्वायर के बीच में। तो हम क्या करेंगे, छोटा नंबर लेना था, यानी कि हम यहाँ पे 7 ले लेंगे। अब हमें नेक्स्ट नंबर निकालना है, इन दोनों में से चूज करना है, तो हम क्या करेंगे, हर बार की तरह हम करने वाले हैं इसके अंदर उसको अगले नंबर से मल्टीप्लाई। तो जैसे 7 को अगले नंबर से मल्टीप्लाई करें जो कि है 8, तो आ जाएगा 56 आ गया। अब यहां देखें, हम अगर हम ध्यान से देखते हैं तो फिर जो 56 है वो 62 है, वो 56 से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, हम ले लेंगे बड़ा नंबर, यानी कि 9। तो 79 हमारा आंसर हो जाएगा स्क्वायर रूट के लिए। अब हम अपने नेक्स्ट स्क्वायर रूट के ऊपर आएंगे, जो कि होने वाला है एक 5 डिजिट नंबर, वो भी कोई भी मैं रैंडम ले सकता हूं। फ्रेंड्स अब ये देखो, आप ये है एक 5 डिजिट नंबर, इसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है। कैसे निकालोगे, यहाँ सबसे पहले पेयर्स बनाने हैं, पहले 2 नंबर्स का पेयर बनाओ और आगे जितने भी नंबर्स बचे उनको अलग पेयर में करो। तो ये हमने अलग पेयर में कर लिया इसको। ओके, अब यहां देखो जो 9 है वो कौन से 2 नंबर्स के लास्ट में आता है, एक तो 3 हो गया, और दूसरा कौन सा होगा, मैंने ट्रिक बताई थी, 10 माइनस वो नंबर कर दो, तो 10 - 3 कितना होता है, 7। तो 7 और 3 हमारे पास आ चुके हैं। अब हमें निकालने की 106 है, वो किन दो स्क्वायर्स के बीच में आता है, तो 106 आता है एक तो 10 और एक 11 के स्क्वायर के बीच में। जैसे 10 का स्क्वायर 100 होता है, 11 का 121 होता है, तो आप क्या देखो 10 ले लो, क्योंकि 10 छोटा वाला नंबर है। तो यहां पे आपने ले लिया 10। अब आपको आगे चूज करना है कि 3 आएगा या फिर 7 आएगा, तो 10 × 11 करो, 10 मल्टीप्लाइड बाय 11, 10 11 कितना होता है, 110। अब ये जो है 106, ये 110 से छोटा है, तो हम लेंगे छोटा नंबर, लेकिन अगर 106 110 110 से बड़ा है तो हम लेंगे बड़ा नंबर। लेकिन 106 है वो तो छोटा है, इसलिए हम 3 लेंगे, जो कि हो जाएगा हमारा 103 का स्क्वायर रूट। 103 आंसर हो जाएगा हमारा स्क्वायर रूट के लिए। फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि ये ट्रिक है, ये सारे नंबर्स के लिए काम करती है, लेकिन अगर आप इससे कोई भी नंबर का निकाल सकते, बस आपको स्क्वायर्स पता होना चाहिए। जैसे आप कह दो 6 डिजिट नंबर का निकालना है, तो आपको मतलब
4 डिजिट नंबर्स के भी स्क्वायर पता होने चाहिए, इसलिए हम सिर्फ 5 डिजिट्स तक ही करते हैं मैक्सिमम। और एग्जाम में आपको इतने बड़े बड़े देंगे भी नहीं स्क्वायर्स, क्योंकि उन्हें पता है कि मैक्सिमम लोगों को ये ट्रिक्स पता नहीं होती। लेकिन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में उन्हें वो एग्जामिनर चाहता है कि आपका टाइम वेस्ट हो, लेकिन इस ट्रिक से आपका टाइम यूटिलाइज हो जाएगा और आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, होप यू लाइक द वीडियो।